हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ये टॉपिक आप मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे तरीके से सीखेंगे, परंतु आज हम सिर्फ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी हमारी ज़रूरत है उतना इसको पढ़ेंगे। कोई भी एक्सप्रेशन जो x प्लस वाई की पावर n है उसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब x प्लस वाई ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर a प्लस बी भी हो सकता है। ठीक है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पर पावर कुछ भी हो सकती है, जैसे आपने यहाँ पर देख रहे हो कि ये पावर 4/5। परंतु जो इंपॉर्टेंट बात है, a और b की पावर क्या रहनी चाहिए, 1। क्लियर। अब इज ए स्क्वेयर प्लस बी क्यूब की पावर 4 इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। आप क्या करेंगे, आपका आंसर तो वैसे 9 होगा क्योंकि a की पावर 2 है और b की पावर कितनी है, 3। बट अगर आप ए स्क्वेयर को p पुट कर दें और b क्यूब को क्या पुट कर दें, q, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं हम किसी भी एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसका एक्सपेंड करने का फॉर्मूला देखेंगे कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपकी बाइनोमियल थ्योरम, a प्लस बी की पावर n। इसका फॉर्मूला कैसे आप देखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कैसे एक्सपेंड करेंगे, a की पावर n। फिर यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि b की पावर कितनी है, 0। समथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू बेटा क्या होती है, 1। फिर a की पावर घटेगी और बेटा b की पावर बढ़ेगी। यहाँ पर a n-1 और b की पावर कितनी हो गई है, 1। यहाँ पर a की पावर n-2 हो गई और b की पावर क्या हो गई है, 2। नेक्स्ट टर्म में a की पावर n-3 हो जाएगी और b की पावर 3 एंड सो ऑन। और इस तरीके से लास्ट टर्म में a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर आपकी n हो जाएगी। अब इन टर्म्स के ऊपर भी थोड़ा विचार कीजिए। इस टर्म सेकंड टर्म में, पहली टर्म में कुछ नहीं आएगा बेटा, सेकंड टर्म में मैंने पहले क्या लिखा हुआ है, n। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, n-1। एक टर्म मैंने घटा दी है। ठीक है, यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे n-1 और ये क्या हो जाएगा, n-2। नीचे वाली टर्म में यहाँ पर सिर्फ मैं एक बार 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिए अब एक आगे वाली टर्म से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2। यहाँ पर आप होपफुली समझ गए होंगे कितना आ जाएगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट टर्म अगर मैं बताना चाहूँ तो आप थोड़ा पॉज कीजिए इस वीडियो को और सोचिए क्या आएगी नेक्स्ट टर्म। अब नेक्स्ट टर्म आएगी n-1, n-2, n-3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, a की पावर n-4 और b की पावर 4। क्लियर है। इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है और इसके ऊपर कैसे वर्क कर सकते हैं हम देखते हैं। अब सोचिए अगर b बहुत छोटा है, b बहुत छोटा है तो बेटा छोटे, अगर कोई भी बहुत स्मॉल वैल्यू है, अब यहाँ पर देखिए b की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो अगर आप सोचिए, अगर मान लो b है 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25, यानी कि वो 0.5 से भी कम आ गया। तो जितनी पावर बढ़ती जाती है छोटी चीज़ों की, उसकी वैल्यू उतनी ही क्या होती जाती है, कम। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो पावर वाली टर्म्स है उनको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। उससे होगा क्या कि आपका जो आंसर है वो आपका लमसम नियरली इक्वल आ जाएगा, एग्जैक्टली तो इक्वल नहीं आएगा, और आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत सारा पार्ट आपका बच जाएगा। तो a प्लस बी की पावर n कब, जब b बहुत छोटा हो। तो कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n, सिर्फ आप पहली 2 टर्म लिख दीजिए, जो b की जो पावर्स वाली टर्म है उनको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। a की पावर a की पावर n-1 इंटू b। अब यहाँ से मैं अगर a की पावर n कॉमन लूँ तो देखिए a की पावर n कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 आ गया बेटा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक a से मल्टीप्लाई करूँ और एक a से डिवाइड करूँ, क्लियर है बात आपको। अगर मैं यहाँ पर एक a से मल्टीप्लाई करूँ, एक a से डिवाइड करूँ तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ मिलकर इसकी पावर कितनी है, 1, n+1 और n-1 और +1 मिलकर कितनी हो जाएगी, a की पावर n, और वो चली जाएगी बेटा, कॉमन चली जाएगी। ठीक है, तो आपके पास बचेगा 1 + n b और ये वाला a। क्लियर है, 1 + n b/a। ठीक है, तो 1 + x की पावर n इज नाउ इक्वल टू, देखिए जरा ध्यान से, अगर x बहुत छोटा है, अब यहाँ पर a का काम कौन कर, एग्जाम्पल नेक्स्ट, a का काम कौन कर रहा है बेटा, 1 कर रहा है, और b का काम कौन कर रहा है, x, और x को बहुत छोटा दिया गया है। तो आप 1 को कॉमन ले लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर a को कॉमन लेते आए हैं। तो 1 की पावर n इसी टर्म पे लिख रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, a की पावर n, क्योंकि a का काम कौन कर रहा है, 1 + n x/1 एंड दैट इज इक्वल टू 1 +
nx। इसको एक बार दोबारा देखिए, a की पावर n, a का काम कर रहा है 1, तो उसको कॉमन ले लिया मैंने। क्लियर है बात? सम 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होगी, ठीक है। तो 1, b का काम x कर रहा है और a का काम कौन कर रहा है 1, तो 1 प्लस x की पावर n का जो फॉर्मूला आपके पास आ गया 1 प्लस nx, और कंडीशन क्या है आपका x बहुत ही स्मॉल है। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा यूज होगा आपका, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। क्लियर है बात आपको? एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, और अगर मेरे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 प्लस 4x की पावर 7/3 और बताया गया है कि x बहुत ही छोटा है, लेस देन 1 है, तो आप इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे वो थोड़ा सा एक बार देखिए। मैंने 3 की पावर 7/3 कॉमन ले लिया है। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं कॉमन लेता था क्या, a को कॉमन लेता था, यहाँ पर मैंने 1 को कॉमन लिया, ठीक है। इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए देखिए आप, इसी फॉर्मूले को देखिए आप, इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो 3 की पावर मैंने क्या कर ली है, कॉमन ले लिए। 3 की पावर 7/3 को मैंने कॉमन ले लिया। क्लियर है बात आपको? देखिए वहाँ से आप, ठीक है। तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4x/3 की पावर क्या आ जाएगा 7/3। क्लियर है बात आपको? अब आगे देखिए, अब आपको पता है कि x बहुत छोटा है, तो ये 1 प्लस एक्स वाला फॉर्म आ गया आपका, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस nx। क्लियर है बात? तो 3 की पावर 7/3, 1 प्लस 7/3 आगे, और 4/3 इंटू एक्स, 1 प्लस nx वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है। 3 की पावर 7/3 और 1 प्लस 28/9 इंटू एक्स। आप देख सकते हैं कि ये अब आसान हो गया है। ये एक्सप्रेशन जो कि थोड़ा मुश्किल था, मुश्किल कैसे था, x की पावर 7/3 और 4 की पावर भी 7/3, इनको अगर ना आपको इसका फॉर्मूला पता और इसको एक्सपेंड करना बड़ा मुश्किल है। अब आप इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, और x की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू लमसम आपको पता लग जाएगी। क्लियर है बात? नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बेटा बायनोमियल थ्योरम पर जो मैं ये टॉपिक बनाया हूँ, टॉपिक आप लोगों के लिए हमने जो आज पढ़ा है, इसकी वीडियो आप अच्छे तरीके से देखिए, क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और डाउट हो तो तुरंत पूछिए शाम को जो आपको टाइम दिया गया। एक क्वेश्चन देखिए, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फाइंड द मास ऑफ ए मूविंग बॉडी विद द वेलोसिटी 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड इफ रेस्ट मास ऑफ द बॉडी इज 10 kg। ये क्वेश्चन क्या है, इसके लिए आप ज़्यादा पैनिक मत कीजिए बेटा। अभी आप इतना समझिए, जब भी कोई चीज़, कोई वस्तु तेज़ वेलोसिटी से भागती है तो उसका मास बढ़ता है। अगर इसके, और वो मास कैसे बढ़ता है उसका फॉर्मूला है ये अभी आपको पैनिक नहीं करना, ये जस्ट रिमेंबर रखिए, ये आपके क्लास 12th में आएगा, ठीक है। और एक चीज़ है क्या, ये है अभी आपका रेस्ट का मास, इसको बोलते हैं रेस्ट मास। ये मास है किसी भी मूविंग बॉडी का। क्लियर है बात? और उसका फॉर्मूला क्या होता है, m0 डिवाइडेड बाय √1/v²/c²। c² क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और v है जो आपकी वेलोसिटी है। मान लीजिए आप स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगे तो ये v भी आपका c हो जाएगा, और c कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 - 1 0, और समथिंग बाय 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। मतलब अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से चले तो उसका मास कितना हो जाता है इनफाइनाइट, उसका मास इंक्रीज कर जाता है m0 से इनफाइनाइट। क्लियर है बात आपको? ये जस्ट आपको रिमेंबर रखना है। अब देखिए जो क्वेश्चन है कि आप चल रहे हैं कितनी स्पीड से, 3 × 10⁷ से, कोई भी बॉडी है वो इतनी स्पीड से चल रही है, और रेस्ट मास कितना है 10। तो रेस्ट मास की जगह आपने 10 रखा। रेस्ट मास मतलब जब आपकी बॉडी रेस्ट पर, जैसे अभी आप बैठे, और आपका वेलोसिटी कितनी थी 3 × 10⁷ का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 9 × 10⁴। और स्पीड ऑफ लाइट आपने पढ़ा है क्लास 10th में, कितनी होती है बेटा 3 × 10⁸, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 9 × 10⁻16, और अंडर रूट को हटाकर मैंने क्या लिख दिया है, हाफ रख दिया है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, m = 10। यहाँ पर आप थोड़ा सा और देखेंगे तो अगर आप काटेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, ये 10⁻16 और 10⁻14 और 10⁻16 ये कट कर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 10 एज इट इज़ ऊपर है, ठीक है, 10 एज इट इज़ ऊपर है, और 1/100 इंटू हाफ। अब इस चीज़ को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, आपको पता है कि पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये आपका 1, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1/100, और n की वैल्यू कितनी है बेटा -½ तो
अकॉर्डिंग टू दिस इज़ वेरी लेस देन 1, तो मैं इस पावर को क्या ला सकता हूँ, आगे ला सकता हूँ। तो 1 प्लस हाफ, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, हाफ इंटू 100, 10 आगे चल ही रहा है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/200, और जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो आपका मास कितना आ जाएगा 10.05 kg। अब ये क्वेश्चन हमने किसकी हेल्प से सोल्व किया है बेटा, बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से। चलिए, थैंक यू।